हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड आप सभी को मेरा नमस्ते। वेलकम टू फ्यूचर कूल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचर कूल के यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए फिर एक बार सभी लोग आ जाइएगा लाइव। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज संडे को रात को 8 बजे उस घड़ी का आपका पूरा का पूरा इंतजार खत्म हो जाने वाला है जिसका आपने बहुत दिनों से इंतजार किया है। मुझे पता है, मेरे साथ मैंने तो किया ही है, खैर मेरे साथ साथ बहुत सारे हजारों बच्चों ने भी इस घड़ी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया है। ऐसा है कि नहीं? पहले ये बता दो कि यस और नो, बिल्कुल सच में इंतजार किया था कि नहीं किया था? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आ जाइए फिर लाइव जल्दी से फटाक से। एक बार बच्चों इस इवेंट को शेयर कर देना ताकि बाद में बच्चा ये ना कहे कि हमारे तक इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं पाई थी। तो आप लोग भी एक जरिया हैं उन बच्चों तक पहुंचने का, उन बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा इस लिंक को हर जगह। अगर आपके पास कुछ है टेलीग्राम वगैरह, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। सो फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन आपके सामने डीएनए ऑफ साइंस, मैं एक दिन लाइव क्लास में पढ़ा रही थी और बच्चों से डिस्कस करके मैंने आपको बहुत दिनों से, पिछले 1 साल से मैं आपको हर एक बैच के अंदर आपको ये बता रही थी कि बच्चों मैं एक ऐसी किताब बना रही हूँ जिस किताब के बाद आपको ना साइंस के लिए, आप लोग जो मुझसे बार बार पूछते हो ना कि मैम साइंस के क्वेश्चंस की भी कहाँ से प्रैक्टिस करें, साइंस की थ्योरी भी कहाँ से पढ़ें, वन लाइनर क्वेश्चंस भी कहाँ से पढ़ें, कहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ें, मैंने कहा था, और किस लेवल के पढ़ें। तो मैंने कहा था थोड़ा सा मुझे 1-1.5 साल का समय दो, मैं आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो साइंस की, कंप्लीट साइंस की इस तरीके की बुक आप लोगों को मार्केट में नहीं मिली होगी जिस वजह से आपका प्रॉब्लम हो रही होगी। अगर मैं भी आपकी जगह होती तो मुझे भी ये चाहिए होता कि मुझे एक ऐसी किताब मिल जाए यार जिसके अंदर क्वेश्चंस भी हो, जिसके अंदर शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी भी हो, डायग्राम्स भी हो, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हो और एक लेवल वाइज क्वेश्चंस हो। क्योंकि आप सब बच्चे क्या होते हैं ना कि कुछ किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कुछ किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एक ऐसा किताब मिल जाए, वन स्टॉप सॉल्यूशन काइंड ऑफ, जिससे हम सारे के सारे क्वेश्चंस, या फिर जब पेपर देने जाएं तो कुछ मेन पॉइंट है वही पढ़ के चले जाएं, कुछ वन लाइनर की फॉर्म में वही देख के चले जाएं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के चले जाएं। शायद आपके मन में ऐसे, मेरे भी ऐसे मन में डाउट आते अगर मैं एक स्टूडेंट होती आपकी जगह तो मैंने यही आप लोगों से कहा था कि आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज का आप लोगों को पता है कि इंतजार करना भी और थोड़ा सा इंतजार करवाना भी सही होता है। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है जिस दिन मैं आपको इस प्रॉब्लम का, अभी हालांकि प्रॉब्लम आपकी आज 50% सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज जो आज ये बुक मैं रिलीज करने वाली हूं ना, ये इंग्लिश मीडियम में करने वाली हूं। हिंदी मीडियम में वाले बच्चों को सिर्फ 10 से 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। सारी बुक बन चुकी है हिंदी वाली भी, बस उसकी प्रिंटिंग थोड़ी बाद में होगी। तो हिंदी वाले, क्योंकि मुझे पता था कि आगे आने वाले एग्जामिनेशन है कुछ जो दिसंबर में है, तो जो इंग्लिश वाले हैं उनके पास थोड़ा जल्दी पहुंच जाए। ऐसा नहीं है कि मेरा हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ ऐसा नहीं है, हिंदी मीडियम के लिए भी प्रिंट हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। सो जो बुक है, इस बुक का नाम मैंने रखा है डीएनए ऑफ साइंस। अब आप में से कहेंगे, मेरे पास बहुत सारे नाम आए थे अलग अलग जगह से, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरी फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं या मेरे साथ वाले लोग, उनसे मैंने पूछा कि किताब का नाम क्या रखा जाए, तो उन्होंने अलग अलग मुझे आइडियाज दिए। उनमें से एक आइडिया निकल के आया, किसी ने दिया कि डीएनए ऑफ साइंस नाम रखना चाहिए। बिकॉज क्योंकि डीएनए आप जानते हैं कि जब आप साइंस की बात करते हैं या फिर आप जब इस पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं, अगर हम लिविंग्स की बात करूं तो हम लिविंग्स अगर बेसिकली अगर बात करते हैं तो हम बिना डीएनए के हम लिविंग्स पॉसिबल नहीं हो पाते। तो डीएनए है तो आप लोग हैं, मैं हूं, सब लोग हैं, अपना अपना अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो बात करते हैं इसके डीएनए ऑफ साइंस नाम क्यों रखा। बिकॉज मैंने इस किताब के अंदर, डीएनए का मतलब है बेसिक यूनिट, एकदम बेसिक से लेकर मैंने हाई लेवल तक के क्वेश्चंस, थ्योरी वाला पार्ट, प्रीवियस ईयर और सारा पार्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया है, इसलिए मैंने इसका नाम डीएनए ऑफ साइंस रखा है। अब बात करते हैं कि इस किताब के बारे में कुछ कैसी दिखने वाली है, तो दिखा दूं आप लोगों को कैसी दिखने वाली है बुक। तो बहुत दिनों से, अच्छा बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं फ्री में मिलेगी क्या। मैंने बहुत सारा आप लोगों के लिए फ्री में बहुत कुछ किया है, लेकिन प्रिंटिंग मशीन मेरे पापा जी की नहीं है। अगर मेरे पापा जी प्रिंटिंग मशीन खोल के बैठे होते ना घर में, तो डेफिनेटली मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसको अवेलेबल करवा देती, लेकिन मेरी घर की प्रिंटिंग मशीन नहीं है। कुछ इस तरीके से आपको ये किताब दिखने वाली है।
देख लीजिएगा, इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है डीएनए ऑफ साइंस। एक बार मैं आपको बहुत ही पास से दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको किताब दिखने वाली है, डीएनए ऑफ साइंस। ऊपर लिखा हुआ है फ्यूचरकुल पब्लिकेशन, हमारा ही पब्लिकेशन है जिसने इसको पब्लिश किया है। और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, किस किस एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी बात हम करेंगे। ये कुछ इस तरीके के पीछे भी डीएनए आपको बना हुआ, फोटो बना हुआ आपको इस तरीके से दिखेगा पीछे की तरफ। अगर पेज की बात करते हैं तो इस किताब के अंदर आपको टोटल पेजेस मिलने वाले हैं 430, 430 पेजेस की ये किताब है। बहुत ही सुंदर सी प्रिंट हुई है, बहुत ही फाइन क्वालिटी पेपर के साथ। पता क्या होता है, पेपर भी बहुत सारे टाइप का आता है, तो मैंने पेपर भी आप लोगों के लिए ऐसा रखा है कि जब आप पढ़ो तो बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली आप पढ़ पाओ इस बुक को, है ना। तो अब बात करते हैं इस बुक के बारे में कि क्या क्या इस बुक के बारे में खास बातें क्या हैं। चलो कि मैम हम इस बुक को क्यों परचेज करें, हमारे पास तो मार्केट में बहुत सारी साइंस की बुक है। हो सकता है ऐसा आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए बच्चा, ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई है। पिछले 1 साल की मेहनत है इस किताब के पीछे मेरी। और किताब लिखना बहुत ही छोटा काम नहीं होता है। शायद अगर आप किसी को जानते होंगे ऐसे टीचर वगैरह को, और जो टीचर्स हैं जो लिखते हैं वो तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं। पिछले 1 से सवा 1 साल की मेरी मेहनत है। अगर कंबाइन करूँ तो वैसे मेरे को दिमाग में पिछले 1.5-2 साल से ही चल रही थी। तो पूरे 1 से सवा 1 साल की मेरी मेहनत है इस किताब के पीछे, जिसकी मैं कम से कम 8 से 10 बार तो प्रूफ रीडिंग ही कर चुकी हूँ। जब बात करते हैं इस किताब के बारे में तो ये रहा इस बुक के अंदर कि क्या क्या आपको मिलने वाला है ना। पॉइंट तो यही ना कि मैम बुक के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है। देखो, इसके अंदर मैंने 5100 क्वेश्चंस डाल दिए हैं। 5100 प्लस आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब क्वेश्चंस के साथ जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, जैसे क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें 4 ऑप्शन है A B C D। तो इसका मान लो आंसर सही D है, तो मैंने सिर्फ D को एक्सप्लेन नहीं किया है, D के साथ A B और C से कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं मैंने उसको भी एक्सप्लेन किया है ना। तो एक क्वेश्चंस के साथ आपके 4 क्वेश्चन प्रिपेयर होने वाले हैं। तो 5100 प्लस आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब क्वेश्चंस भी मैंने कैसे सेट किए हैं, मैंने 3 लेवल में बांट दिए क्वेश्चन। एक लेवल आपका रख दिया है इजी लेवल। इजी लेवल ये उन बच्चों के लिए, मैम हम तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर साइंस के 4-5 क्वेश्चन आते हैं, है ना। या फिर मैम हम तो कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम तो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो हम इतना साइंस क्यों पढ़े। तो मैं उनको कहूंगी कि जैसे अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएसएसएल एमटीएस या सीपीओ, या आप यूपी कांस्टेबल, एमपी कांस्टेबल, पटवारी इनके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे पास सीधा सा आंसर, आप इजी लेवल के क्वेश्चन लगाओ। थ्योरी वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना, और बाकी आप इजी लेवल के क्वेश्चन लगा लो। फिर आप में से थोड़े से ऊपर बढ़ के बच्चे आएंगे कि मैम हम तो ना जैसे बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, हम किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, हम किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम रेलवे के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, हम डिफेंस एनडीए सीडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तब मेरे पास आपका आंसर क्या होगा। आपको क्या करना है, आपको जो मॉडरेट लेवल है और जो हार्ड लेवल है इसके क्वेश्चंस लगाने हैं, इसके क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। तो मैंने क्या कहा, 3 लेवल में बांट दिया, जिससे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि हमें कौन से लेवल की कैसे पढ़नी है इसके लिए। जैसे अगर मैं टीचिंग में बात करूं, जैसे हमारे राजस्थान की बात करूं, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड में अच्छा खासा साइंस का लेवल आता है। रीट में देख लो आप, क्या भयंकर भर भर के साइंस के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने रीट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखे हैं इसके अंदर। तो आप लोगों को मैं कहूंगी कि आप मॉडरेट और हार्ड लेवल के पढ़ लो। तो मैंने इसके लेवल बांट दिए हैं, राइट, क्वेश्चंस के लेवल बांट दिए। बाकी जो मैंने 1 लाइनर के फॉर्म में थ्योरी डाला है, थ्योरी कॉमन रहेगा सबके लिए। थ्योरी वाला पार्ट आपको सबको पढ़ना पड़ेगा, वो तो कॉमन है ना। अब क्वेश्चंस का लेवल मैंने डिसाइड कर दिया है कि भाई ये लेवल के क्वेश्चन इस एग्जाम के लिए आते हैं। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है कि ये बुक जो है वो कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दो आप, इसके साथ आप एसएससी में किसी भी कैटेगरी का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे में आप इसके साथ डिफेंस में एनडीए सीडीएस पीसीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो मैं आपको एक ऐसा किताब दे दूंगी कि जिसके अंदर आपका मॉडरेट हार्ड लेवल वाले अगर आप पढ़ लोगे ना साथ में, तो आप साइंस के डेफिनेटली बनने वाले सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में करके आ जाओगे। ठीक है, तो दूसरा ये जो खास बात इस बुक के अंदर है वो ये है कि लेवल वाइज हमने क्वेश्चंस को बांट दिया है। अब आता है एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर। लेटेस्ट पैटर्न पे बनाइए, मैंने इसका मतलब क्या है, मैंने इस साल तक के क्वेश्चन साइंस एंड टेक में जब आप जाओगे ना, आप पढ़ोगे ना, आपको खुद को पता लग जाएगा कि मैंने साइंस एंड टेक वाले पार्ट में, और अभी कोरोना आपको पता ही है कि अभी गया है कोरोना, तो कोरोना से भी बनने वाले क्वेश्चंस हैं वो तक मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। तो मैं इसको बिल्कुल कह सकती हूं कि एकदम अपडेटेड और लेटेस्ट वर्जन के साथ किताब बनाई गई है। साथ में PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मैंने कहा ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे, ताकि आप लोग जब क्वेश्चंस लगाओ तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस
सीरीज में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोग जो क्वेश्चंस लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, एग्जाम में इसी तरीके की लैंग्वेज आती है कि नहीं आती है। इसके लिए आप जब PYQ लगाओगे आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट, मैंने इसके अंदर पॉइंट्स टू रिकॉल, मतलब मैंने कुछ पॉइंट्स लाइनर की, मैंने कहा ना थ्योरी वाला पार्ट, ये थ्योरी वाला पार्ट है। पॉइंट टू रिकॉल जो है ना, ये थ्योरी वाला पार्ट, पॉइंट्स के फॉर्म में मैंने इसके अंदर थ्योरी वाला पार्ट ऐड कर दिया है कि जब भी आपका कभी एग्जाम हो ना, तो आप क्या करो, मेन जो पॉइंट है वन लाइनर की फॉर्म में वो आप पढ़ के चला जाओ, तो आप ठीक है रिवीजन की फॉर्म में आप रिवीजन कर सकते हो अच्छे से। और लास्ट में मैंने सारे के सारे सेक्शन से, बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, EVS से, इकोलॉजी से, है ना, इन सब से मैंने कुछ वन लाइनर इंक्लूड कर दिए हैं, वो वन लाइनर जो हर एग्जाम में आते हैं, जो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, वन लाइनर भी मैंने ऐड कर दिया है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, मैंने यहां पर डायग्राम्स भी ऐड किए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर, सारे चैप्टर्स में डायग्राम नहीं देखने को मिलेंगे आपको, उन चैप्टर में जहां पर जैसे बायोलॉजी में आपको डायग्राम्स की नीड होती है, हर चैप्टर में नहीं है लेकिन कुछ कुछ में है, तो मैंने डायग्राम भी ऐड कर दिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कद आपको डायग्राम दिखाई देती हूँ, ताकि आप बाद में ऐसा ना बोलो कि मैम किस तरीके के डायग्राम आपने ऐड किए। चैप्टर के एंड में अगर किसी चैप्टर में आपको डायग्राम की नीड है, तो उस चैप्टर में मैंने क्या क्या, देखो जैसे ये रहा डायग्राम ना, एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ये डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा क्लियर है, यहाँ से आई थिंक अच्छे से नहीं दिख रहा होगा ब्राइटनेस की वजह से, लेकिन जब किताब आ जाएगी आपके हाथ में तो अच्छे से आप देख पाओगे। तो मैंने डायग्राम भी ऐड कर दिया इसके साथ। ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। अगला, नेक्स्ट, कुछ बच्चों को डाउट था कि मैम इसमें सिर्फ बायोलॉजी होगा क्या? नहीं, बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, EVS, इकोलॉजी, साथ में साइंस एंड टेक, इस सारा साइंस का पार्ट दिया है मैंने, सारा का सारा पार्ट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है आप लोगों के लिए। सारा मैंने कहा ना, वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये किताब, सारा का सारा कुछ इस किताब के अंदर आपको मिलने वाला है, ठीक है। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी ऐड कर दिए हैं मैंने, कि जो जो न्यूमेरिकल्स इस पार्ट से आता है वो सारे न्यूमेरिकल्स भी मैंने इसके अंदर ऐड करवा दिए हैं। तो ये है वो किताब जिस किताब की एक्चुअल में आज के बच्चे को साइंस के लिए जरूरत है बेसिकली। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मैं ऐसी GS की किताब भी हमारे टीचर्स को कहूंगी सभी को, वो भी इसको प्रिपेयर करके देंगे। वो DNA ऑफ GS होगा, फिर बहुत जल्दी आपको DNA ऑफ इंग्लिश भी देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी आपको DNA ऑफ मैथ्स भी देखने को मिलेगा। सारे टीचर्स इस पे काम कर रहे हैं अपनी अपनी बुक पे, DNA ऑफ रीजनिंग, सबको सारी किताबें आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ये है मेरी किताब के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे इस बुक के अंदर। थ्योरी वाला पार्ट मैंने वन लाइनर की फॉर्म में ऐड कर दिया है, क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, साथ में मैंने डायग्राम ऐड कर दिए हैं, क्वेश्चंस का लेवल सेट कर दिया है, चैप्टर वाइज मिलेगा, मिक्स नहीं मिलने वाला है। और ऐसा कोई चैप्टर मैंने छोड़ा नहीं है जो कि वनडे एग्जाम्स में आता हो साइंस से, ऐसा कोई चैप्टर मैंने छोड़ा नहीं है जो वनडे एग्जाम में आता हो। मैंने कहा 430 पेजेस, 430 ना, 433 तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने 3 पेज रिमूव करवा दिए थे ऑलरेडी। हाँ, 430 पेजेस हैं, ये आपके 430 पेजेस हैं जो मैंने आपके ऐड यहां पर पूरे के पूरे रखे हैं। चलिए, तो पेजेस कितने हैं यहां पे? 430 पेजेस हैं। एक मिनट, फाइल मेरा आई थिंक ओपन होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। अब बात यह आती है कि बुक का प्राइस कितना है। प्राइस पे जब बात करेंगे तो इस बुक की जो MRP आपको देखने को मिलेगी वो है 425, 425 रुपए इसका MRP है। MRP आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी 425, क्योंकि किताब की मैंने जो पेजेस हैं उसकी क्वालिटी मैंने मेंटेन करके रखी है बहुत अच्छे से, और प्रिंटिंग कॉस्ट इसकी 160 से 170 रुपीज के बीच में है ऑलरेडी। 425 यहाँ पे बुक की कॉस्ट है। लेकिन बच्चों, जैसा मैंने कहा था कि अगर आप पहले आओगे तो पहले आप अगर किताब ले लोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको किस रेट में आप ले सकते हो। तो बच्चों, अगर आप, मैंने यहाँ पे कॉपीज तो बहुत ज्यादा बनवाई हैं, लेकिन अगर आप पहले 5000 स्टूडेंट हो, पहले 5000 स्टूडेंट हो, तो पहले 5000 स्टूडेंट्स को ये जो किताब मिलने वाली है ये सिर्फ और सिर्फ 220 रुपीज में मिलने वाली है, 220 रुपीज। अब बात ये है, अगर आप हमारी एप्लीकेशन से लोगे
तभी। लेकिन अब बात ये आई है कि मैम हम तो ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। अब ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो अब अगेन वही बात, जैसे मेरे पापा की प्रिंटिंग मशीन नहीं है, ठीक वैसे मेरे पापा की कॉरियर सर्विसेज भी नहीं है, तो कॉरियर का आपका चार्ज बियर करना पड़ेगा 50 रुपीज़। कॉरियर का चार्ज वैसे ज़्यादा आता है, बता दूं तो मैं, जैसे आप गाँव वगैरह में मंगवाते हो तो 80 से 90 रुपये आ जाता है, लेकिन हम इसको ओवरऑल 50 रुपीज़ का ही कॉरियर चार्ज रखने वाले हैं। तो अगर आप पहले 5000 बच्चों में से इस किताब को परचेज कर रहे हो, अभी आज से ही एप्लीकेशन से इसकी परचेजिंग स्टार्ट हो गई है, तो अगले 4 से 5 दिन में आपको घर पे डिलीवर हो जाएगी। आप इस भारत के किसी भी कोने में बैठे हो, आप भारत देश के किसी भी कोने में बैठ के आप ये किताब परचेज कर सकते हो, आपको 4 से 5 दिन में मिल जाएगी। हो सकता है एक आधा दिन ऊपर हो जाए, वो उन बच्चों को जो बच्चा गांव से या कस्बे से ऑर्डर कर रहा है तो उनको पोस्ट ऑफिस से मिलेगी। और पोस्ट ऑफिस वालों का आपको पता है, इंडियन पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चा शहर से ले रहा है ना, उसको डेफिनेटली 3 से 4 दिन में आसानी से मिल जाएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की जरूरत है, 5 से 6 दिन में आपके पास ये किताब आ जाएगी। अभी ये बुक जो है ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आपको देखने को मिलेगी, इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेगी, लेकिन जल्दी 15 दिन के बाद आपको हिंदी मीडियम में भी ये बुक अवेलेबल मैं करवा दूंगी। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो तुरंत ऑर्डर कर लें इसको। पहले 5000 बच्चों को जो कॉपीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ 220 रुपए में मिलने वाली हैं। कॉरियर सर्विसेज भैया आपको बियर करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं मुखर्जी नगर आगे आपके ऑफिस से ले लूं, तो आपका मोस्ट वेलकम, आपको 220 रुपए में किताब मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, आप आके ले जाइएगा। अगर आप हमारे ऑफिस आके विजिट कर सकते हो, ले सकते हो। तो मार्केट में फिलहाल आपको नहीं मिलेगी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं से भी आपको नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि अभी जो कॉपीज हैं वो मैं सिर्फ हमारी एप्लीकेशन से ही सेल करने वाली हूँ। कुछ दिनों के बाद आपको मार्केट में हर जगह फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। बात यह कि मैम हम परचेज कैसे करेंगे? आप सबके मोबाइल फोन में एप्लीकेशन होना चाहिए, फ्यूचरकुल एप्लीकेशन। और जैसे ही फ्यूचरकुल एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पर है, आप डिस्क्रिप्शन पे भी डाला हुआ है, आप उस लिंक पे जाओगे, आसानी से अपना मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह लगाना, लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद इस तरीके की कुछ आइकन्स लिखे हुए आएंगे। इन आइकन्स में आपको बुक्स वाले कॉलम में जाना है। ये बुक्स है, सबसे ऊपर ये रहा डीएनए ऑफ साइंस इन इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम वाले बच्चों थोड़ी सी माफ़ी दे दो, बस 10-12 दिन के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। 10-12 दिन के बाद आपकी हिंदी मीडियम के लिए सेम मैं ऐसे ही आपके सामने आ जाऊंगी इवेंट लगा के, तब हम आप अच्छे से हिंदी वाले को भी एक्सप्लेन आपके सामने करेंगे, राइट। तो इस बुक को जैसे ही आप एक्सप्लोर करोगे, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसका प्रीव्यू भी है 18 पेज का, आप डाउनलोड करके देख सकते हो कि कैसा क्या मिलेगा, और यहाँ से आप इसको बाय नाउ कर सकते हो। और बाय नाउ करने के बाद ये आपका एड्रेस वगैरह ये सारा फिल कर दीजिएगा, और एड्रेस फिल करने के बाद आपका ये परचेज हो जाएगा और आपके पास एक रिसिप्ट आ जाएगा। और 4 से 5 दिन के बाद आप अपने कॉरियर सर्विसेज या जो भी मोबाइल नंबर देते हैं, लेकिन एड्रेस बहुत अच्छे से फिल कीजिएगा, एड्रेस में कोई गलती मत कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा बच्चा क्या होता है ना कि पिन कोड बहुत गलत डाल देता है। तो पिन कोड वगैरह में बहुत अच्छे से, अच्छा आपका जो एकदम सही पिन कोड है उसी को ही यूज करके अपना अच्छे से। एक बच्चे ने, मेरे को याद है जब मेरा बायोलॉजी वॉल्यूम 1 किताब आया था, उसने एड्रेस पता क्या डाल रखा था, फलाना स्कूल के पीछे साइकिल वाली गली में। अब साइकिल तो कहीं भी खड़ी हो सकती है ना, आपको इंसान कैसे एड्रेस ढूंढेगा? पीली साइकिल वाली गली में। पीली साइकिल गली कोई एड्रेस नहीं होता है, इसलिए प्लीज एड्रेस थोड़ा सा ढंग से डालिएगा। और ये आपके सामने बुक है, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, और प्लीज बच्चों उन बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा जिन बच्चों को इस बुक की बहुत ज़्यादा जरूरत है। मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं कि इसको बनने में इतना टाइम लगा है, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत मेहनत है। अभी फिलहाल आपको 220 रुपये में मिलेगी, और प्लस 50 रुपये तो आपको कॉरियर सर्विसेज बियर करना ही पड़ेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, उसके लिए एक सेकंड ऑप्शन है, आप आ जाइए, मुखर्जी नगर में कोई रहता है तो आप हमारे ऑफिस से 521 हमारा एड्रेस है, आप वहाँ से किसी से पूछ लेगा ऑफिस, तो आपको बता देंगे, वहाँ से आप इसको रिसीव कर सकते हैं, राइट। तो ये डिस्काउंट है सिर्फ और सिर्फ पहले 5000 बच्चों के लिए। एमआरपी आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है, इसके ऊपर 425 है, लेकिन फिलहाल आपको 220 रुपए में, लेकिन एप्लीकेशन से मिलेगा। तो कोशिश कीजिए पहले 5000 बच्चों में आप आ जाओ, क्योंकि उसके बाद इसका प्राइस 100 रुपए बढ़ जाएगा, 320 रुपए हो जाएगा। 320 में फिर स्टेबल रहने वाला है 320 प्राइस, राइट। ये बात होगी। बाकी ऑफलाइन मार्केट में बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों के सामने ऐसी किताब बनाकर, और बहुत सारे बच्चे इस किताब का इंतजार कर रहे थे, स्पेशली जो मेरे से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मैम प्रैक्टिस कहाँ से करें, रिवीजन कहाँ से करें, क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं, ये उन सब बच्चों के लिए है ना। तो अगेन बहुत ही बीपीएससी के लिए तो मैं कह रही रामबाण है किताब, आंख बंद करके खरीद लेना।
एक किताब आप बहुत ज़्यादा बोलते हो साइंस की, उसका मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, कॉपीराइट आ जाएगा मेरे इस पे, लेकिन उस किताब का मैंने 50 गुना ज़्यादा कंटेंट इस किताब के अंदर डाला है मैंने। आप जब खुद लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैम सच में आप सही कह रहे हो। बीपीएससी हो गया, आरएएस हो गया, जेपीएससी वाले बच्चे, एनडीए सीडीएस वाले बच्चे, रेलवे वाले बच्चे, ये तो आंख बंद करके आज ही खरीद लेना, राइट। और बाकी ये जो एप्लीकेशन से देख रहे हो बदलाव बैच वालों, मैंने कहा था ना आप लोगों के लिए ही मैं ये डिस्काउंट अवेलेबल करवा रही हूँ, कोशिश करना आप लोग इस डिस्काउंट में आ जाओ, अदरवाइज फिर मुझे मत कहना कि मैम बदलाव बैच में आपने फ्री दिया था, आप किताब पे भी कुछ डिस्काउंट दे दो। मैंने आप लोगों के लिए कहा था कि स्पेशली आपकी क्लास में मैंने इवेंट भी डलवाया था, है ना, वीडियो भी लगवाया था। चलिए फिर, बहुत अच्छा लगा। फाइनली लास्टली एक बार मेरी किताब को देख लीजिएगा, इसी तरीके की किताब है, किसी तरीके की आपको मार्केट में कोई कॉपी वॉपी मिले है उसको बिल्कुल मत देखना, कोशिश करना एप्लीकेशन से ही परचेज करो, राइट। बहुत जल्दी आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट सब जगह मिल जाएगी, लेकिन वो कम से कम आपको 1 वीक के बाद मिलेगी, 1 वीक के बाद मिलेगी। ये किताब है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ मैंने इसको किया है। बाकी हिंदी मीडियम वाले बच्चों 10 से 12 दिन का इंतजार कर लो। अपन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं केक के साथ आऊँगी, इस बार मैं केक बना के लेके आऊँगी हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम वालों के साथ तो मैंने नाइंसाफ़ी सी कर दी है, मतलब थोड़ा पहले मिल रही ना, तो कुछ तो इनके डीमेरिट होने चाहिए ना। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों आपके साथ आऊँगी मैं 10 से 12 दिन के बाद, और एक केक लेके भी आऊँगी इस बार किताब का बना हुआ, ठीक है, आप लोगों के लिए वो स्पेशल होगा। चलिए फिर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करके। और ये आई थिंक पहली किताब है हमारी जो प्रिंट होके आई है, तो ये पहली किताब मैं आप लोगों को डेडिकेट करना चाहती हूँ। ये उन सभी लोगों को जो लोगों का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोल है इस किताब को बनने में, चाहे वो हमारे साथ के टीचर्स हों, हमारे यहाँ के सारे टीचर्स हों, जैसे डीपी सर हो, हर्ष सर हो, गौतम सर हो, जितने भी सारे हमारे यहाँ के टीचर्स हैं, हमारे स्टाफ हों, पूनम, तुषार, साथ में मेरे मम्मी पापा, और जिन लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया, और जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, सब लोगों को, ये उन्हीं सब लोगों को डेडिकेट करना चाहती हूँ मैं ये किताब, कि जिन लोगों ने मुझे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोटिवेट किया है कि आप एक अच्छी किताब लिख सकते हो, जो बच्चों की एक वन स्टॉप सॉल्यूशन काइंड ऑफ बुक हो सकती है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और फाइनली आप बच्चों के लिए तो है ही, आप लोगों के लिए तो बनाई गई है, तो आपका और मेरा तो सिम्बायोटिक रिलेशन है। अब ये मत पूछना मैम सिम्बायोटिक रिलेशन होता क्या है, राइट। तो चलिए फिर, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और कोशिश कर लेना कल तक परचेज कर लो, फिर परसों से ये हो जाएगा। मुझे पता है 5000 कॉपी तो मेरी ऐसे चुटकियों में बिक जानी है। अब आपको मैम इतना कॉन्फिडेंस मुझे पता है, मैंने लाखों बच्चे पढ़ाए हैं, तो मैं तो 0.001% काउंट कर रही हूँ उसका। तो फिर मत कहना इसका 100 रुपये का क्यों घाटा करवा रहे हो अपना, आज ही परचेज कर लो। फिर मार्केट में शॉप वाला कितने में देगा उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है, वो 425 में बेच रहा है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगी। फिर कह दोगे आपकी किताब मार्केट 425 में बिक रही है, मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगी। वो पब्लिकेशन डिसाइड करेगा कि किसको कितने रुपए में देनी है, मैं सिर्फ एप्लीकेशन के लिए जिम्मेदार हूँ, राइट। चलिए फिर, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए बढ़िया तरीके से, और हिंदी में बहुत जल्दी मिल जाएगी आपको। और ऐसे ही खुश रहिए, बढ़िया तरीके से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी का कोई तोड़ नहीं होता है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर आप मेहनती हैं और साथ में ईमानदार भी हैं, तो यकीन मानिए आप दुनिया को झुका सकते हैं। मैंने ये देखा है, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर आप मेहनती हैं और साथ में आप ईमानदार भी हैं, अकेला मेहनती भी नहीं, ईमानदार भी होना चाहिए अपने काम के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए, तो मेहनत और ईमानदारी का कोई तोड़ नहीं होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।